हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप विद्यार्थी आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं जो राजस्थान बोर्ड की कक्षाओं में या फिर सीबीएसई बोर्ड की कक्षाओं में, किसी भी स्टेट बोर्ड की कक्षा में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। 4 या 5 नंबर का ये विषय महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। विज्ञापन विज्ञापन परीक्षा में एक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है और हमें 3 से 4 या 4 से 5 नंबर जो भी परीक्षा बोर्ड निर्धारित करता है उसके आधार पर हमें 4-5 नंबर आराम से मिल जाते हैं। इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता है, बहुत छोटा सा प्रारूप होता है। उस प्रारूप के आधार पर हमें जो प्रश्न में दिया गया होता है उन प्रश्न के आधार पर उस उत्तर को हमें लिखना होता है। हम आज विज्ञापन लिखना सीखेंगे। इस कक्षा के बाद आपको ये तय निश्चित हो जाएगा कि आपके 3 से 4 नंबर तो कहीं जाने वाले नहीं है। आज की कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं विज्ञापन की। विज्ञापन होते क्या है? विज्ञापन बेटा किसी भी चीज के बारे में हम जब उसकी अच्छाइयों को प्रदर्शित करते हैं उसे ही विज्ञापन कहा जाता है। आप टीवी में देखते होंगे, कभी विराट कोहली, कभी महेंद्र सिंह धोनी, कभी अमिताभ बच्चन, कभी अलग अलग जो फिल्म स्टार होते हैं वो टीवी पर चलचित्रों के माध्यम से यूट्यूब शॉर्ट्स में, यूट्यूब में अलग अलग जगहों पर या फिर आजकल कई सारे ऐप पे जो एड आते हैं वो एड्स, अंग्रेजी में विज्ञापन को कहा जाता है एड, एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब लेकर आते हैं और वो उन प्रोडक्ट्स की बारे में बताते हैं जिन्हें उन्हें बेचना होता है। यानी कि हमें किसी चीज को बेचना है या किसी चीज के बारे में बताना है या किसी चीज के लिए जागरूक करना है। आपने देखा होगा कि नगर निगम के द्वारा जो विज्ञापन किए जाते हैं, नगर निगम के विज्ञापनों में होता क्या है? नगर निगम के विज्ञापन ऐसे होते हैं कि वे अतिक्रमण हटाने के लिए बोलते हैं, कभी नशा मुक्ति के लिए बोलते हैं, कभी वे देश को जागरूक करने के लिए बोलते हैं, कभी स्वच्छता के लिए अपना विज्ञापन चलाते हैं। तो इस प्रकार से किसी चीज को जागरूक करने के लिए या फिर यूं कहें कि हम किसी चीज का बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताने के लिए अपने प्रोडक्ट यानी कि अपने वस्तु को, अपने उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन किया जाता है। आज हम 2 से 3 विज्ञापनों के बारे में बात करेंगे। पहले विज्ञापन के बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला विज्ञापन होने वाला है वो ये होगा कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में गिरफ्तार है। नशे की लत उसे चढ़ गई है और जब एक बच्चे को नशे की लत चढ़ जाती है, जो युवा पीढ़ी है उसको नशे की लत चढ़ जाती है, तो पूरे देश के लिए घातक होती है। वो अपने परिवार के लिए घातक होती है, उस युवा के लिए वो घातक होती है। हमें उसकी बुराइयों को बताते हुए उसे जागरूक करना है कि नशे को छोड़िए और आपको एक सही राह मिलनी चाहिए, आप एक सही राह पर जाए। इस प्रकार से हम उनको विज्ञापन के माध्यम से ये बातें दर्शाना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं विज्ञापन की। हम सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे। विज्ञापन हमेशा एक बॉक्स के अंदर होता है। आप अखबार में रोज देखते होंगे कि कोई ना कोई विज्ञापन छपा है जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। कहीं नगर निगम का विज्ञापन होता है जो स्वच्छता के लिए या अतिक्रमण हटाने के लिए या फिर कई सारी चीजों को जागरूकता करने के लिए वो विज्ञापन होते हैं। तो हम इस विज्ञापन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला विज्ञापन जो हमारे सामने है वो है नशे के जाल में गिरफ्तार युवा पीढ़ी। तो हम यहां पर जब विज्ञापन के ऊपर हेडिंग डालेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम नशे के जाल में गिरफ्तार नहीं, तो यहां लिखेंगे नशीली दवाएं
नशीली दवाएं और मौत। दोनों ही अंत की पहचान है। आप इस साइड इस प्रकार से एक सिगरेट बना सकते हैं। इसको एक गोले में बंद कर सकते हैं और इस पर एक क्रॉस लगा सकते हैं। ऐसे ही आप यहां पर इधर आप एक गुटखे का पाउच बना सकते हैं और इसको भी गोले में बंद करके और इस पर भी क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप विज्ञापन को और रोचक बना सकते हैं। आप यहां लिख सकते हैं, नशा नहीं, यह मौत का सामान है। नशा नहीं, यह मौत का सामान है। नशा नशा छोड़ें, जीवन अपनाएं। नशा छोड़ें, जीवन अपनाएं। नशा नाश की जड़ है। नशा मुक्ति, यहां पर आप किसके द्वारा विज्ञापन दिया जा रहा है उसके बारे में लिख सकते हैं। नशा मुक्ति संयुक्त संगठन कोटा और फिर उसके 100 मोबाइल नंबर। इस प्रकार से आप एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। यह विज्ञापन आपको 3 में से 3 नंबर या 4 में से 4 नंबर दिलवा सकता है।